3-4 साल हमने ज़ाया नहीं कर दिए सर। देखें 2018 में जो हालात उससे पहले पैदा हुए और जो डिस्टर्बेंस थी मुल्क में, उसकी वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमी जो थी वो सेंटर पीस ऑफ अटेंशन नहीं रही। हम फंड के प्रोग्राम से भी बाहर आ चुके थे और करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा। हमें जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स थे लाइक करेंसी की मूवमेंट वगैरह नहीं हो सकी, और जब हमने वो खुद करना शुरू की और हम फंड में जाने से पहले मेरा ख्याल है 20 से 22% करेंसी की एडजस्टमेंट कर चुके थे हम। सो यू नो वो थोड़ा शायद डिलेड आया, अगर वो पहले आ जाता तो शायद करंट अकाउंट भी इतना ना बढ़ता। सो वो वर्क किया। फिर उसके बाद जो चीजें की गई मुल्क में, वो अगेन हम फंड के प्रोग्राम में थे। फंड के प्रोग्राम में जो चेंजेस होते हैं ना, वो मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं। वो स्ट्रक्चरली उस तरह की डेप्थ नहीं शायद हिट करते, बिकॉज उस वक्त एक एक्सपीडियंसी होती है, करंट अकाउंट को कम करना है, फिस्कल को कम करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्राइवेटाइजेशन पिछले 3.5 साल में मुल्क में नहीं देखी। अब अगर एसओईज इतना बड़ा मसला है, और एसओई सिर्फ मसला यही नहीं है कि अगर पीआईए को आपको 40 से 45 अरब का नुकसान है, रेलवे को आप 38 अरब रुपए देते हैं हर साल चलाने के लिए। मसला ये है कि ये सारी जो एफिशिएंसी है वो उसको हिट कर रहे हैं, सारी प्रोडक्टिविटी को हिट कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कोस हो चाहे वो जेनकोस हो। अगर ये इतना बड़ा मसला है तो आपने फंड के प्रोग्राम में भी अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स हमने करनी है। आपको ये दिखाई देगा कि बैंक्स की कैपिटलाइजेशन बेहतर होनी है। आपको ये दिखाई देगा कि एसओईज की एक ट्रायाज रिपोर्ट है। अब देखिए ना, मतलब एक हमारे पास एक लिस्ट तो मौजूद है कि क्या चीजें बिकनी है। मेरा ख्याल है वो 60-65 हैं, उसके 30-35 कलीदी चीजें हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं वो सबको मालूम है। आपने एज अ मिनहासुल कौम ये फैसला करना है कि आपने इसको करना है कि नहीं करना, और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन ग्राउंड आना है, ऑन वन पेज आना है कि ये काम जो है होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी मिसाल दे रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, क्या आपने ये सारा चलाना है एनर्जी सेक्टर, या इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है? कुछ चीजें स्लो हो गई हैं, उसमें कुछ कोविड का हाथ भी है, कुछ ऑब्वियसली आई थिंक कलीदी फैसले ही नहीं हो पा रहे एज ए नेशन हमसे कि हमने बिग बैंग रिफॉर्म क्या करना है। हम शायद समझते हैं कि, मैंने इसीलिए ये लिखा है कि हम शायद समझते हैं कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कर देना, या हम समझते हैं कि इन पे फिर एक ट्रायाज डॉक्यूमेंट लिखना, ये एक इजी डिसीजंस हैं। प्राइसिंग चेंजेस करना भी 2 हुकूमतों के लिए मुश्किल होता है, पर ये इजी डिसीजंस है। असल डिसीजंस ये हैं कि क्या हम बोर्ड अपॉइंट कर करके रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स बना कर इस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये फैसला कर लें कि पीआईए हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, रेलवे की ऑपरेशंस हो, क्या हमें ये दे देने चाहिए और हमें पॉलिसी में ही रहना चाहिए? सो डिसीजंस ये हैं जो हो नहीं पा रहे मुल्क में। अगर हम ये डिसीजंस कर लें तो आई थिंक देन इफेक्टिवली सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं।